नेक्स्ट आता ही है मोडाल वर्ब दैट इज वुड। तो ये दो मोडाल वर्ब होती हैं, एक वुड एंड वुड लाइक। वुड का यूज़ हम फ्यूचर के लिए करते हैं अगर हम इसको एज अ मोडाल वर्ब देखते हैं, और इसको हम मोस्टली विल के प्लेस पर भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो वुड का यूज़ होता है वो हम विल के प्लेस पर भी कर सकते हैं। अब इनके जो अंदर सेंस आती हैं सेंटेंसेस के एंडिंग में, वो हमारे फ्यूचर की ही सेंस रहती है, जैसे गा, गे, गी, इस तरह की यहाँ पर सेंस होती है। तो वुड का जो यूज़ होता है एज अ मोडाल वर्ब, जैसे कैन कुड का हम यूज़ अलग अलग कंडीशन में करते हैं, तो इसी तरह से वुड की भी कंडीशन होती है, इसके भी यूज़ होते हैं कि किस कंडीशन में हम यूज़ करते हैं। तो इनको भी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहला वुड का जो यूज़ हम करते हैं दैट इज़ फॉर रिक्वेस्ट। जब हमें किसी भी पर्सन से या किसी से भी रिक्वेस्ट करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं वुड का। तो रिक्वेस्ट यहाँ पर कैसी होगी, फ्यूचर में ही होगी, क्योंकि वुड का यूज़ करके अगर हम बना रहे हैं यहाँ पर तो वो फ्यूचर में रिक्वेस्ट होगी। क्या आप प्लीज़ मुझे एक ग्लास पानी देंगे, वुड यू प्लीज़ गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। या हम कह सकते हैं क्या आप प्लीज़ मुझे पेन देंगे। तो यहाँ पर भी हमारा फ्यूचर में हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट है क्या मैं प्लीज़ आपका बाथरूम यूज़ कर लूँ। हम इसमें ये नहीं कह सकते कि कर सकता हूँ के लिए हम कैन का यूज़ करेंगे, बट हम यहाँ पर फ्यूचर में अगर इस तरीके से पूछते हैं तो वहाँ पर हम वुड का ही यूज़ करेंगे। जैसे हम किसी से फ्यूचर में पूछते हैं कि क्या मैं आपकी ये चीज़ यूज़ कर लूँ, क्या आप मुझे ग्लास पानी देंगे। या हम इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं क्या मुझे एक कप चाय प्लीज़ मिलेगा, टी प्लीज़। क्या आप प्लीज़ वहाँ बैठेंगे, आई एम नॉट कम्फर्टेबल हेयर। क्या आप प्लीज़ मुझे अपनी बुक देंगे। तो इसमें भी हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसमें, फ्यूचर में। एंड हम इसमें पोलाइट भी कह सकते हैं कि जो वुड होता है वो पोलाइट भी साउंड करता है जब हम किसी से पोलाइटली पूछते हैं, फ्यूचर में कोई रिक्वेस्ट करते हैं। फ्यूचर सेंटेंसेस में हम सिंपली वुड का यूज़ भी कर सकते हैं। जैसे हम अगर कोई फ्यूचर में सेंटेंस बनाते हैं लाइक कि आई विल गो देयर, यू कैन से आई वुड गो देयर, आई वुड टेक द क्लास इंस्टेड ऑफ आई विल टेक द क्लास। तो विल के प्लेस पर हम वुड का यूज़ भी कर सकते हैं अगर हम कोई सेंटेंस फ्यूचर में बनाते हैं। तो ये था हमारा वुड का फर्स्ट यूज़, जिसमें हम यूज़ करते हैं वुड का फॉर रिक्वेस्ट फ्यूचर में। नाउ वी विल सी द सेकेंड यूज़ ऑफ वुड। फ्यूचर इन पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में फ्यूचर की बात करते हैं। इसका मतलब है जब भी हमें कोई सेंटेंस इस तरीके से बनाना हो, लाइक हम कहते हैं कि तुमने मुझे कहा था कि तुम ये काम करोगे, या हम कह सकते हैं कि उसने मुझे कहा था कि वो कल यहाँ पर आएगी। तो ये जो सेंटेंस होते हैं इस तरीके से कि तुमने मुझे कहा था, तो ये हमने कब कहा था, पास्ट में कहा था कि तुम ये काम करोगी। कब करोगी, इन फ्यूचर। तो हम वहाँ पर पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे थे कि तुम ये काम करोगे। ये कब कहा था, पास्ट में कहा था। जैसे एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं, तुमने कहा था, कब कहा था, पास्ट में कहा था, यू सेड दैट। तो ये है हमारा पास्ट में सेंटेंस जिसमें हम पास्ट में बोल रहे हैं कि तुमने कहा था, उसने कब कहा था, पास्ट में कहा था। क्या कहा था, यू वुड कंप्लीट माई प्रोजेक्ट। तो ये हमारा काम इन फ्यूचर होगा। तो यहाँ पर हम किस में बात कर रहे हैं, पास्ट में फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि उसने कहा था कि वो ये काम करेगी। इसको हम यहाँ पर पास्ट इंडेफिनेट में भी बना सकते हैं, या हम इसको पास्ट परफेक्ट में भी लिख सकते हैं सेंटेंस को। उसने कहा था, शी हैड टोल्ड मी, कब कहा था, पास्ट में कहा था, क्या, कि मैं तुम्हें कॉल बैक करूंगी, शी वुड कॉल मी बैक। उसने कहा था कि वो मुझे कॉल बैक करेगी, बट नहीं की, तो इसलिए हम इसको बना रहे हैं। तो जब हम फ्यूचर में सेंटेंस यहाँ पर बनाएंगे तो यहाँ हम फ्यूचर के लिए विल का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर हम वुड का यूज़ करेंगे। तो इसका स्ट्रक्चर आपका रह जाएगा सब्जेक्ट के साथ विल, सब्जेक्ट वुड, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। इस तरीके की आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पर बनेगा। उसने कहा था कि वो मेरे घर आएगी, शी सेड टू मी शी वुड कम एट माई होम। उसने कहा था कि वो मेरा होमवर्क कंप्लीट करेगा। उसने कहा था कि वो वहाँ ट्रिप के लिए जाएगा, ही वुड गो देयर फॉर अ। मेरी मदर ने कहा था कि वो डिनर में कुछ स्पेशल बनाएंगी। लास्ट एग्जाम्पल लिखते हैं,
मेरे फ्रेंड ने कहा था कि वो मेरे लिए लंच लेकर आएगी। माई फ्रेंड टोल्ड मी शी वुड ब्रिंग माई लंच। तो यहाँ पर हमने देखा कि हम फ्यूचर इन पास्ट में वुड का यूज़ कैसे करते हैं। इस तरह के सेंटेंस हम अपने डेली कॉन्वर्सेशन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं कि उसने मुझे कहा था कि वो ये काम करेगा, या तुमने मुझे कहा था कि तुम मेरे लिए लाइक कुछ लेकर आओगे, या उसने मुझे कहा था कि वो मेरे साथ शॉपिंग पर चलेगा। तो ऐसे बहुत से सेंटेंसेस होते हैं हमारे डेली कॉन्वर्सेशन में हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है उनको इंग्लिश में बनाने की। आगे से अगर आप कोई भी ऐसा सेंटेंस बोलें फ्यूचर इन पास्ट में, तो आप उसको इंग्लिश में बोलें। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। बाय बाय, टेक केयर।